हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करने नहीं वाली हूँ। आज मैं अपने किचन की टूर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपकी ही डिमांड पर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं अगली वीडियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मेरी किचन स्टार्ट होती है। तो यहाँ से एंट्री करते ही यहाँ पे इस जगह पे मैंने यहाँ पे ये डाइनिंग रखा हुआ है, ये डाइनिंग एरिया है। और इस साइड जो है वो टॉयलेट और बाथरूम है और थोड़ी सी स्पेस है, तो इधर वो है। और उसके बाद लिविंग रूम से किचन में एंट्री करते ही सामने यहाँ पे ये भगवान जी का मंदिर है। तो आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैंने यहाँ पे इस तरह से ये भगवान जी का मंदिर जो है इस तरह से स्थापित किया। नहीं तो पहले यहाँ पे वॉशिंग मशीन था, यहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ से वॉशिंग मशीन जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट किया। और भगवान जी का मंदिर जो है इस तरह से नीचे बहुत ही अच्छे से इसका मंदिर का मैंने मेकओवर किया है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। कि ठीक ऊपर ही यहाँ पे एक शेल्फ लगवा ली थी मैंने, तो यहाँ पे मैंने मंदिर रखा हुआ था और इसके नीचे वॉशिंग मशीन था। तो वॉशिंग मशीन तो दूसरी जगह शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे ये जो स्पेस बच जाती है, तो यहाँ पे मैंने ये जो 4 लेयर वाली रैक है वो ड्रॉअर वाली वो रखी है। और ये कैटल रखी है, इलेक्ट्रिक कैटल। तो ये जगह मैंने इसलिए ये सामान के लिए यूज कर ली। और इधर ये बड़ी सी ऐसी ये रैक निकाली हुई है, तो इसमें छोटे छोटे सामान रखे हुए हैं। तो एक एक करके मैं सभी आपको बताती हूँ। तो हम पहले यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये छोटे छोटे बॉटल्स जो है जार्स, इसमें मैंने ग्रोसरी रखी हुई है। जैसे कि इसमें ये चौलाई रखी हुई है, ये चना है, ये मशेरी है, ये भी घर में हमेशा ही चाहिए होती है मुझे। और यहाँ पे पीछे काले मूंग है और उड़द की दाल है, ये शक्कर है और ये कॉर्नफ्लोर है। यहाँ पे ये अचार रखे हुए हैं मैंने कांच के जार में ही, तो ये मैंने बनाया हुआ अचार है। और ये जो है हल्दी पाउडर, ये मम्मी ने बना कर दी है मुझे, मेरी मम्मी ने। और ये चरखा मसाला है, ये भी मैं इस तरह से लाकर रखती हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में, तो ये इस तरह से रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है ये कांदा लहसुन मसाला। मसाले में ज़्यादातर कांच के बॉटल में ही रखना प्रेफर करती हूँ। और ये जो है ये मेरी मम्मी ने ही बना कर दिया हुआ अचार है। और ये हमारी मम्मी जी यानी कि मेरे हस्बैंड की मम्मी, उन्होंने बना कर दिया है। और ये आम का मुरब्बा, ये भी मैंने बनाया है और ये भी मैंने बनाया है। इसकी वीडियो जो है मैंने आपके साथ शेयर की हुई है मेरे चैनल के सर्च इंजन में। आप पर जाकर देखेंगे तो आपको वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और ये जो ब्लू जार है, इसमें मैंने जो मंथली ग्रोसरी आती है उसी में से जो आधा किलो, पाव किलो और उससे थोड़ा सा जो सामान होता है वो इस तरह से मैंने इन डिब्बों में भरकर रखा है। तो ये भी मुझे हैंडी हो जाता है और सामने ही सभी चीज़ें रहती है, तो यूज़ भी हो जाती है। कोई भी चीज़ ऐसे ख़राब नहीं होती है, कीड़े वगैरह नहीं लगते। तो इसीलिए मैंने इस तरह से ये सभी ग्रोसरी जो है मेरे नज़रों के सामने ही रहे, इस तरह से मैंने ये मैनेज करके रखी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये एक के ऊपर एक रेस्ट हो जाती है, ऐसी ये बास्केट्स रखी हुई है। इसमें सभी मेरा जो बेकिंग का सामान होता है वो रखा है मैंने, जिससे कि मुझे हेल्प हो जाती है, एक ही जगह पे सभी सामान मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से ये सभी जो बेकिंग रिलेटेड जो सामान है वो यहीं पे रखा हुआ है। और इससे ठीक ऊपर वाली शेल्फ में जो है इससे ज़्यादा क्वांटिटी के जो सामान होता है, मैं जैसे कि मंथली ग्रोसरी लेके आती हूँ तो पूरे महीने की ग्रोसरी रहती है, तो सभी उसी हिसाब से मैंने मैनेज की होती है। तो ये जो 3 जार दिख रहे हैं आपको बड़े वाले, जिनमें मसाले भरे हुए हैं, वो 1 साल भर चलते हैं। इस तरह से वो मसाले लाए हुए होते हैं मैंने। और ये सभी जो है ज़्यादा क्वांटिटी वाले जो ग्रोसरी है वो रखी हुई है मैंने यहाँ पे। 2 से 2.5 किलो के अंदर की जो ग्रोसरी है वो मैंने यहाँ पर रखी है, जैसे कि सेमोलिना, सूजी, फिर मैदा, ऐसे सभी जो गुड़,
दालें, चना दाल, ये सब मैंने यहाँ पर रखी हुई है। और ठीक इसके ऊपर वाली जो शेल्फ है उसमें मैंने ये फर्स्ट नंबर का जो स्टील का डिब्बा है इसमें मैंने रखे उड़द के पापड़, फिर नागली के पापड़, कुरड़या, कुछ मसाले, इस तरह से सब सामान मैंने इन स्टील के डब्बों में रखा हुआ है। और उसके ठीक बाजू में जो बड़ा सा पतीला आपको दिख रहा है स्टील का, उसमें वो जो है वो मैं जब भी घर में गैस ख़त्म हो जाती है, गीज़र पे हम पानी गर्म करते हैं तो गीज़र का गैस ख़त्म हो जाता है, तो इस पतीले में मैं गैस पे पानी गर्म कर लेती हूँ नहाने के लिए। और उसके ठीक ऊपर मैंने यहाँ पर ऊपर वाली शेल्फ में जो है वो इडली कुकर रखा हुआ है। और ये जो बड़े वाले कंटेनर है इसमें मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा की जो ग्रोसरी होती है वो रखी हुई है, जैसे कि दाल, चावल, चीनी, इस तरह से पोहा वगैरह ये रखा हुआ है। और यहाँ पर ये घड़ी और कैलेंडर के बाद फिर कैलेंडर के ठीक सामने ही मैंने यहाँ पर ये डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है। और ये यहाँ पर डाइनिंग रखा हुआ है। और ये जो डाइनिंग की पीछे की जो वॉल है वहाँ पर मैंने इस तरह से ये वॉल स्टिकर लगाया हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है माय हैप्पी किचन। और पहले ये जो घड़ी है वो घड़ी और कैलेंडर उस वॉल पे रहता था, तो अब मैंने उसकी जगह जो है वो शिफ्ट कर दी है और कैलेंडर यहाँ पर है और घड़ी ऊपर लगाई हुई है। इस तरह से मैंने ये डाइनिंग एरिया जो है वो मैनेज किया हुआ है। और ये जो बड़ी वाली रैक आपको दिख रही है इसमें जो डेली यूज़ होने वाली जो ग्रोसरी है जो हमेशा ही हमें लगती रहती है वो इस तरह से मैंने इस रैक में ही सभी मैनेज करके रखी हुई है। और जो ज़्यादा की एक्स्ट्रा वाली जो ग्रोसरी होती है वो बड़े डिब्बों में रख। डाइनिंग के सामने यहाँ पर भगवान जी का मंदिर है और उसके ऊपर वाली जो शेल्फ है उस पर मैंने इस तरह से ये 4 लेयर वाली जो ड्रॉर वाली रैक होती है वो रखी हुई है। इसमें मैंने जो एक्स्ट्रा के स्पैचुलास, तड़का पैन, करची वगैरह जो होता है वो रखा हुआ है। एक्स्ट्रा के जो यूज़ होते हैं मगर 7-8 दिनों में या फिर महीनों में इस तरह से जो यूज़ होने वाले जो करची और स्पैचुलास है वो मैंने वहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ ये जो 2 नंबर की शेल्फ है उसमें मैंने इस तरह से ये काली मिर्च क्रशर रखा हुआ है, कैजू की पाउडर करके इस तरह से डिब्बे में रखे हुए हैं। और कुछ एक्स्ट्रा के स्पून्स रखे हुए हैं और स्पैचुलास भी रखे हैं, उडंट वाले स्पैचुलास रखे हुए हैं। साथ ही साथ किचन में जो कपड़ा यूज़ होता है जैसे कि श्रीखंड वगैरह बनता है तो उसके लिए साफ़ सुथरा कपड़ा ही चाहिए होता है, तो इस तरह से मैं ये वाइट रुमाल ही इस किचन में श्रीखंड वगैरह बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, तो वो यहाँ पर रखा हुआ है। और सभी एक्स्ट्रा का सामान इस तरह से मैंने मैनेज करके रखा हुआ है। ठीक इसके ऊपर की जो शेल्फ है 3 नंबर की उसमें मैंने इस तरह से ये गुजिया वगैरह बनाने वाला जो मशीन होता है वो रखा हुआ है। ये चॉपर रखा हुआ है, ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है और फटाफट से हमारे काम हो जाते हैं। और बीटर रखा हुआ है, तो इस तरह से इससे रिलेटेड जो सामान है वो भी मैंने यहाँ पर ही रखा हुआ है। जैसे कि ये जो चकली वगैरह बनाने का जो वो छन्नी वगैरह रहती है वो भी मैंने वहीं पर रखी हुई है। बीटर का भी एक्स्ट्रा का सामान वही रखा हुआ है, तो यूज़फुल होता है, बहुत ही हैंडी हो जाता है। और उसके ऊपर वाला जो शेल्फ है उसमें मैंने इस तरह से ये हैंड मिक्सी रखी हुई है और उससे रिलेटेड सामान रखा हुआ है। इस तरह से मैंने ये जो पूरी 4 लेयर वाली जो रैक है वो मैनेज करके रखी हुई है। और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये ग्रीन लेमन टी रखी हुई है और च्यवनप्राश रखा हुआ है, जिससे कि वो मेरे नज़रों के सामने ही रहता है और रोज़ ही ये खाने में यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने ये इस तरह से ऊपर रखा हुआ है। मेरा एक्वा इस तरह से ये है बेसिंग एरिया, तो बेसिन एरिया में हमेशा ही इस तरह से क्लीन ही रखती हूँ, तो हमेशा ऐसा ही क्लीन रहता है। यहाँ पर सभी स्क्रबर, लिक्विड सोप, डेटॉल ये सब मैं यहीं पर रखती हूँ। उसके बाद ये है किचन काउंटर टॉप, तो इस तरह से। और यहाँ पे मैंने ये जो गैस स्टोव है ये अब चेंज कर दिया है, तो ये 4 बर्नर वाला गैस स्टोव लिया है मैंने, अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ पिछले 4-5 महीनों से। और सुबह सुबह जो है मैं यहाँ पर कुछ सॉन्ग्स लगा देती हूँ भगवान जी के, तो यहाँ पे इसीलिए ये हमेशा ही रहता है। भगवान जी के सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं काम करते वक्त सुनने के लिए, तो मैंने इस तरह से यहाँ रखे हैं। और साथ ही साथ दिवाली में क्या करती हूँ मैं, इस तरह से ये 2 चूल्हे हैं वो यहाँ पर रख देती हूँ, जिससे इनकी पूजा हो जाती है, तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पर रखे हुए। ये दिया होल्डर रखा हुआ है, या जब दिवाली का टाइम होता है वह तब भी मैं इस तरह से ये चूल्हे जो होते हैं इनके पास ये
दिया होल्डर रख देती हूँ इस तरह से, या फिर दिया रख देती हूँ तो बहुत ही बढ़िया लगता है। और ये है गैस स्टोव। और किचन काउंटर टॉप जो है वो मुझे हमेशा ही क्लीन चाहिए होता है। और किचन की विंडो की दूसरी साइड जो है वो मैंने चाय के बड़े वाले मग रखे हुए हैं, तो इस तरह से मैंने किचन की विंडो जो है वो मैनेज किए हुए है। और काउंटर टॉप पे मैं इस तरह से ये जो ट्रे है इसमें मैंने यहाँ पे चाय में जो अदरक कूट के डलती है उसके लिए ये कूटनी रखी हुई है। और रोटी में लगाने के लिए जो आटा लगता है वो इस तरह से मैं अलग से अलग डिब्बे में रखती हूँ, तो ये अलग ही रहता है। और उसका रोटी में लगाने का ऑयल जो है वो भी इस तरह से मैं अलग ही रखती हूँ, तो आटा अच्छे से बहुत दिनों तक अच्छा रहता है, क्लीन रहता है। और इसके ठीक बाजू में यहाँ पर जो बहुत ही जल्दी हमेशा रोज़ाना यूज़ होने वाले जो चीज़ें रहती है वो मैंने रखी हुई है। जैसे कि जो कोने वाली जो जार है उसमें मैंने सेंधा नमक रखा हुआ है व्रत वाला। इस वाले डिब्बे में देसी घी है, गुड़ है, नमक है, चीनी है, चाय पत्ती है, वो इस तरह से मैंने किचन काउंटर टॉप पे ही रखी हुई है, तो यूज़ करने में बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। और जल्दी से मुझे भी मालूम होता है कि ये सब यहाँ पे, तो मैं बहुत ही फटाफट से सभी काम कर लेती हूँ। कुछ स्पून्स यहाँ पर रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा के कप्स रखे हुए हैं, और जो स्टील के सभी प्लेट्स और डिनर सेट के कुछ प्लेट्स, तवा और चकला, इस तरह से मैंने इस वाली रैक में रखा हुआ है। और ये कुछ मेजरिंग स्पून जो होते हैं वो भी मैंने एक्स्ट्रा वाले भी इस तरह से यहाँ पर रखे हुए हैं। और जो कमांड हुक होते हैं उस पर मैंने इस तरह से ये माइक्रोवेव सेफ जो ग्लोव्स होते हैं वो रखे हुए हैं हैंग करके। और ये जो इसे मनी प्लांट है ये, तो ये भी मैं इस तरह से किचन में रखती हूँ, बहुत ही अच्छा फील होता है इस तरह से ग्रीनरी होने से। और ये कुछ नाइफ स्टैंड है, ये भी मैं यहाँ पर रखती हूँ, तो यूज़फुल होता है किचन में काम करते वक्त यूज़ करने में। और ये ट्रे रखे हुए हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं किचन के पास ही, अगर हमें जल्दी से मिल जाते हैं तो बहुत ही हमें अच्छे से काम करने में यूज़ होते हैं ये। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये ऑयल्स रखे हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपके साथ शेयर ही किया हुआ है कि मैं 8 दिन तक बस कोई भी ऑयल यूज़ करती हूँ। जैसे कि 8 दिन सनफ्लावर ऑयल, फिर उसके अगले 8 दिन जो है सोयाबीन का ऑयल, फिर सरसों का ऑयल, इस तरह से मैं ये यूज़ करती हूँ। तो वो सभी ऑयल और घी भी मैंने यहाँ पर ही रखा हुआ है। और ये कैंडल्स रखी हुई है, ये मुझे पसंद है तो यहाँ पर मैंने ये रखी हुई है। बगल में मेरा फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर ये मैंने मसालदानी रखी हुई है बड़ी वाली, इस तरह से ये रोटेट होती है। तो ये मसालदानी यहाँ पर रखी हुई है, मिक्सी यहाँ पे है। और ये है मेरा वर्लपूल का बड़ा सा फ्रिज, रैंडमली आपको दिखा देती हूँ जिस तरह से। तो ये है मेरी फ्रिज, इस तरह से है ये फ्रिज। और फ्रिज के ऊपर मैंने इस तरह से ये मैग्नेट लगाए हुए हैं। और उसके ठीक सामने वाली दीवार पर मैंने इस तरह से ये हुक्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर ये ग्रोसरी बैग और वेजिटेबल की बैग्स जो होती है वो मैं कॉटन की ही यूज़ करती हूँ, तो वो इस तरह से मैं हैंग करके रखती हूँ। और वहाँ पर आपको ताला दिख रहा होगा, तो पीछे के दरवाजे की जो ग्रिल है उसे हमेशा ही मैं रात में ताला लगा कर रखती हूँ, तो वो ताला वहाँ पर रखा हुआ है। और उसके साइड में जो है वो पीछे की साइड जाने के लिए जो दरवाज़ा होता है वो है। तो इस तरह से ये जो दीवार है यहाँ पर इस तरह से मैंने ये सभी सामान अरेंज करके रखा हुआ है। तो अब हम किचन काउंटर टॉप के नीचे मैंने कहाँ क्या क्या सामान रखा हुआ है वो देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये बड़ा सा एक ड्रम लिया हुआ है, तो उसमें मैंने सभी जो एक्स्ट्रा के बर्तन हैं जो 7-8 दिन में या फिर महीने में एक बार यूज़ होते हैं पर घर में चाहिए होते हैं, वो मैंने इस तरह से इस वाले ड्रम में रखे हुए हैं। हैंडी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और उसके बगल में है ये चीनी का बड़ा सा ड्रम, चीनी रखी हुई है उसमें। और उसके बाजू में है गैस सिलेंडर। और तो इस तरह से, और
और ठीक इसके बगल वाली शेल्फ जो है ऊपर वाली, वहाँ पर मैंने इस तरह से ये स्टैंड रखा हुआ है और उसमें सभी जो तवाज होते हैं नॉन स्टिक के तवाज और पैन रखे हुए हैं और जो बड़े वाले ढक्कन होते हैं वो रखे हुए हैं, कांच के और स्टील के भी कुछ इस तरह से। और ये दोनों मसालदानी है, तो इनमें मैंने एक में जो है वो काढ़ा बनाने का जो सामान होता है वो रखा हुआ है सभी, और एक में जो सब्जी में छोका लगाने के लिए जो जो चाहिए होता है वो सब रखा हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरह से सब मैंने रखा हुआ है। अगर आपको कोरोना का जो काढ़ा बनाते हैं उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, वो ज़रूर से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से मैंने उसकी जो मसालदानी है काढ़ा बनाने के लिए जो चाहिए वो अलग से बना कर रखी हुई है, और सब्जी में छोका लगाने के लिए जो मसालदानी होती है ज़ीरा वगैरह, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, वो इस तरह से मैंने इस मसालदानी में मैनेज करके रखा हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है काढ़ा बनाते वक्त भी और सब्जी बनाते वक्त भी। छोका लगाने के लिए जो जो सामान चाहिए वो इस तरह से एक ही जगह पर मिल जाता है। तो इस तरह से मैंने ये शेल्फ अरेंज की है। आते हैं उसके नीचे वाली शेल्फ में, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये 2 बास्केट्स रखे हुए हैं और इनमें ये इस तरह से ये प्लास्टिक की जालियाँ, मिक्सिंग बाउल्स और जो एक्स्ट्रा के कंटेनर होते हैं प्लास्टिक के, वो इस तरह से मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, हैंडी हो जाता है मेरे लिए। और ये बिल्कुल हमें इस तरह से फील देते हैं जैसे कि ये मॉड्यूलर किचन ही है और उसमें से हम इस तरह से ये ट्रॉलियाँ बाहर खींचने हैं बस हमें, और जो चाहिए वो सामान निकालना है और यूज़ करना है। बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही सभी मैनेज रहता है इस तरह से रखने से। और ये दूसरी वाली जो बास्केट है इसमें मैंने इस तरह से ये लोहे की कढ़ाइयाँ रखी हुई है, कुछ चाय के पतीले रखे हुए हैं, हैंडल वाले चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ है, और ये वेजिटेबल क्लीनिंग का जो क्लीनिंग की जो बास्केट होती है वो मैंने रखी हुई है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अभी कोरोना के वक्त में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इस तरह से ये बास्केट जो है बेसिंग पे स्टे हो जाती है और बस हमें बेसिंग पर इस तरह से इसमें सब्जियां धोनी होती है। बहुत ही हैंडी और यूज़फुल है ये प्रोडक्ट, आप ज़रूर से परचेस कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। इसके ठीक साइड वाले शेल्फ में मैंने इस तरह से ये ज्वार का डिब्बा रखा हुआ है, ज्वार के आटे का डिब्बा, और ये गेहूं के आटे का डिब्बा इस तरह से यहाँ पर रखा हुआ है। और ये जो डिब्बे दिख रहे हैं आपको, इनमें मैं बच्चों का स्नैक्स रखती हूँ, तो कुछ बिस्किट्स है, और ऊपर वाले डिब्बे में जो है वो मसाले रखे हुए हैं, जैसे कि बिरयानी मसाला, चाट मसाला, इस तरह से एक्स्ट्रा के मसाले रखे हुए। और इसकी साइड वाली जो शेल्फ है उसमें मैंने इस तरह से ये बास्केट्स रखी हुई है, और सभी बर्तन जो है मैंने इस तरह से सेग्रीगेट करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने इस वाले बास्केट में ब्लेंडिंग जार और ये छन्नी बड़ी वाली रखी हुई है, बड़े पतीले और जो दूसरे पतीले होते हैं वो भी रखे हुए हैं। उसके लीड जो है वो मैंने इस तरह से वो उसके बाजू वाली जो बास्केट है उसमें रखी हुई है। सभी बर्तनों की लीड्स इस तरह से यहाँ पर रखी हुई है, कांच की और स्टील की दोनों ही। और जो डेली यूज होने वाले ग्लास जो होते हैं पानी के, वो इस तरह से इस बास्केट में मैंने मैनेज करके रखे हुए। और उसके नीचे की जो शेल्फ है वहाँ पर मैंने इस तरह से बास्केट रखे हुए हैं, और उसमें जो डेली यूज़ की कढ़ाइयाँ और प्रेशर कुकर होता है वो एक बास्केट में रखा हुआ है। और डेली यूज़ की जो सब्जियाँ वगैरह हमें निकालने के लिए जो छोटे छोटे बाउल्स चाहिए होते हैं वो इस तरह से इस वाले बास्केट में है, और ये ब्लेंडिंग जार इस वाले बास्केट में है। तो इस तरह से मैंने ये एरिया मैनेज करके रखा हुआ है। बेसिंग के नीचे का जो एरिया होता है वहाँ पर मैंने इस तरह से 2 बिन्स रखे हुए हैं, एक सूखे कचरे के लिए और एक गीले कचरे के लिए। और उसके साइड में इस तरह से मैंने ये प्याज और लहसुन और जो पोटैटोस होते हैं वो रखने के लिए ये स्टैंड रखा हुआ है, और एक्स्ट्रा के रुमाल्स भी यहीं पे रखती हूँ मैं। और यहाँ पर ये है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया जो है मुझे अच्छे से क्लीन चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखती हूँ। अभी दिवाली है तो दिवाली के त्यौहार के लिए मैंने यहाँ पर ये कैंडल होल्डर्स रखे हुए हैं, दियाज रखे हुए हैं, और ये अचार का जार है यहाँ पर। तो इस तरह से मैं ये बिल्कुल क्लटर फ्री रखने की कोशिश करती हूँ। और ये जो वॉल है यहाँ पर मैंने बहुत ही खूबसूरत ऐसा वॉल स्टिकर लगाया हुआ है। और किचन में ही ये जो ऊपर वाले लॉफ्ट है यहाँ पर लगभग सभी डब्बे जो है वो खाली ही है। कुछ डिब्बों में मैंने एक्स्ट्रा के बर्तन रखे हुए हैं जो कभी कभार यूज़ होते हैं, और जो शुरुआत के 3 डब्बे हैं वह उनमें मैं कुरडया, पापड़ इस तरह से वो सामान रखा हुआ है, बाकी सभी खाली डिब्बे हैं।
तो अब आते हैं भगवान जी के मंदिर के, और यहाँ पर मैंने भगवान जी का मंदिर का सामान जो है सभी यहीं पर रखा हुआ है। ये जो बड़ी सी टेबल मैंने बनाई है, इसके नीचे ही मैं इस तरह से एक बास्केट रखी हुई है मैंने, और सभी पूजा से रिलेटेड सभी सामान जो है, दिया बाती का, जैसे कि देसी घी, कपूर, बातिया, जो माचिस बॉक्स होता है वो, गीला कुमकुम, अगरबत्ती, इस तरह से मैं सभी इस वाली जो ये बास्केट है इसी में रखती हूँ, और ये बहुत ही अच्छे से मैनेज रहता है। साथ ही साथ जो ऑयल का बड़ा वाला कंटेनर होता है वो भी उसके साइड में यहीं पर रखती हूँ। तो भगवान जी का ऑयल और घी दोनों ही अलग ही रहते हैं मेरे। तो इस तरह से मैं भगवान जी का जो मंदिर है वो मैनेज रखती हूँ। सो आई होप कि आपको ये किचन टूर ज़रूर से पसंद आएगा। मैंने सभी जो आपने कमेंट करके बताया था मुझे कि आप इस तरह से करो, उस तरह से करो, सभी जो चेंजेस है वो सभी मैंने कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है कुछ चेंजेस के साथ, मैंने वैसे तो किचन में ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। ये अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह से नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ये देखिए, अब मैं आपको किचन की जो है पूरी 36 व्यू दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने किचन मैनेज किया हुआ है। और ये जो चूल्हे हैं ये दिवाली के वक्त में रखती हूँ, और इसके पास इस तरह से दिया भी हमेशा ही रहता है। और ये जो कैंडल्स है बॉटल में के, वो भी मैं कभी कभार इस तरह से जला लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा और रिफ्रेशिंग ऐसा फील होता है किचन में। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी जो किचन है वो मैनेज की है। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर डिटेल में वीडियो बनाने के चक्कर में वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी खिंच गई है। सो फ्रेंड्स, वीडियो जो है पूरी एंड तक देखना, क्योंकि आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी मुझे कि आप सब चीज़ें किस तरह से रखते हो, कैसे मैनेज करते हो, और डिब्बों में क्या क्या रखा है वो सभी हमारे साथ शेयर कीजिए। तो वही शेयर करने के चक्कर में वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी खिंच गई है। तो वीडियो जो है पूरी एंड तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।